क्या कभी तूने खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर ऐसा क्या है जो तुझे बार बार उसी चीज की तरफ खींच ले जाता है, जबकि तुझे पता होता है कि उससे तेरा नुकसान हो रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर तुझे पहले से पता है कि वो चीज तेरे समय को खा रही है, तेरी फोकस को खत्म कर रही है, तेरी जिंदगी को धीरे धीरे कमजोर बना रही है, तो फिर तू उसे छोड़ क्यों नहीं पा रहा? सोच कर देख, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करता है? शायद मोबाइल उठाता है, बस 5 मिनट देखने के लिए, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पता भी नहीं चलता कि आधा घंटा निकल गया, कभी कभी तो 1 घंटा भी। उस समय तुझे लगता है कि तू बस आराम कर रहा है, लेकिन सच ये है कि उसी समय तेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा धीरे धीरे फिसल रहा होता है। और अब एक और सवाल, अगर कोई तेरे बैंक अकाउंट से रोज थोड़ा थोड़ा पैसा चुराए तो क्या तू उसे बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई तेरे जीवन का समय चुरा ले तो? अजीब बात यह है कि हम समय की चोरी को महसूस ही नहीं करते, जबकि समय ही वो चीज है जो वापस कभी नहीं आती। तू शायद सोच रहा होगा कि आखिर लत लगती क्यों है? क्यों कुछ लोग घंटों तक मोबाइल में डूबे रहते हैं? क्यों कुछ लोग बार बार वही गलत आदत दोहराते रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर रात कसम खाते हैं कि कल से बदलेंगे और फिर अगले दिन वही सब दोबारा करते हैं? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। तेरा दिमाग हमेशा खुशी ढूंढता है, छोटी, आसान और तुरंत मिलने वाली खुशी। जब भी तुझे कोई नोटिफिकेशन मिलता है, कोई नया वीडियो दिखता है, कोई नई पोस्ट दिखाई देती है, तेरा दिमाग एक छोटा सा इनाम महसूस करता है और धीरे धीरे उसे उसी इनाम की आदत पड़ जाती है। यही लत की शुरुआत होती है। लत कभी अचानक नहीं लगती, कोई भी इंसान एक दिन में बर्बाद नहीं होता, सब कुछ धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि अक्सर इंसान को पता भी नहीं चलता। पहले तो कहता है कि बस आज के लिए, फिर कहता है कि बस थोड़ी देर, फिर कहता है कि सब करते हैं, फिर कहता है कि मेरे कंट्रोल में है, और एक दिन ऐसा आता है जब वही चीज तुझे कंट्रोल करने लगती है। क्या तूने कभी गौर किया है कि जब मोबाइल दूर होता है तो बेचैनी सी होने लगती है? बार बार हाथ जेब की तरफ जाता है, बार बार स्क्रीन देखने का मन करता है, भले ही कोई मैसेज ना आया हो। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये संकेत है कि तेरा दिमाग अब उस चीज का आदी हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लत हमेशा मजेदार दिखती है। शुरुआत में वो दोस्त की तरह आती है, आराम देती है, तनाव कम करती है, बोरियत भगाती है, लेकिन धीरे धीरे वही दोस्त तेरा मालिक बन जाता है। सोच, जब तू छोटा था तब 1 घंटा भी कितना बड़ा लगता था। उस 1 घंटे में तू कितनी चीजें कर लेता था, लेकिन आज पूरा दिन निकल जाता है और शाम को लगता है कि कुछ किया ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान बिखर चुका है। आज दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई पैसे की नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई ध्यान की है। हर जगह कोई ना कोई तेरे ध्यान को खरीदना चाहता है। कोई चाहता है कि तू उसकी वीडियो देखे, कोई चाहता है कि तू उसकी पोस्ट पर रुके, कोई चाहता है कि तू उसकी तरफ देखता रहे। और इस लड़ाई में अगर तू सावधान नहीं रहा तो धीरे धीरे अपना पूरा फोकस खो देगा। अब एक पल के लिए कल्पना कर, अगर अगले 1 साल तक तू रोज सिर्फ 2 घंटे बेकार चीजों में बर्बाद करे तो 1 साल में 730 घंटे से भी ज्यादा समय चला जाएगा। सोच, 730 घंटे। इतने समय में कोई नई भाषा सीख सकता है, कोई नई स्किल सीख सकता है, कोई परीक्षा की तैयारी कर सकता है, कोई अपना भविष्य बदल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग ये समय ऐसे ही गंवा देते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब है। किस्मत से पहले आदतें काम करती हैं। जो इंसान अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो अपनी जिंदगी पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। अब शायद तेरे मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर लत इतनी बुरी है तो फिर इससे निकला कैसे जाए? सबसे पहले एक बात समझ, लत से लड़ाई ताकत की नहीं है, समझ की है। ज्यादातर लोग खुद को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन तक सफल भी रहते हैं, फिर वापस वही करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जड़ नहीं बदली। हर लत के पीछे कोई कारण होता है। कई बार अकेलापन, कई बार तनाव, कई बार डर, कई बार असफलता का दर्द, और कई बार सिर्फ बोरियत। जब तक असली कारण नहीं समझेगा तब तक बदलाव टिकेगा नहीं। मान ले कि एक कमरे में बदबू आ रही है, अगर तू सिर्फ इत्र छिड़क देगा तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि बदबू का स्रोत अभी भी वही है। ठीक यही बात आदतों पर लागू होती है। अगर तू सिर्फ लक्षण हटाने की कोशिश करेगा तो समस्या वापस आ जाएगी। इसलिए खुद से पूछ, मैं बार बार ये काम क्यों करता हूँ? मैं किस भावना से बचना चाहता हूँ? मैं किस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा हूँ? इन सवालों के जवाब आसान नहीं होंगे, लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू होगा। और अब एक ऐसा सवाल जो शायद थोड़ा चुभे, अगर तेरी जिंदगी आज जैसी है और अगले 5 साल भी बिल्कुल ऐसे ही निकल गए तो क्या तू खुश होगा? जवाब देने से पहले ईमानदारी से सोच, क्योंकि ज्यादातर लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन बदलाव की कीमत नहीं चुकाना चाहते। सबको सफलता चाहिए लेकिन अनुशासन नहीं। सबको परिणाम चाहिए लेकिन मेहनत नहीं। सबको सम्मान चाहिए लेकिन संघर्ष नहीं। और यही कारण है कि बहुत कम लोग आगे निकल पाते हैं। लत का असली नुकसान सिर्फ समय नहीं है, लत धीरे धीरे आत्मविश्वास भी खा जाती है। हर बार जब तू खुद से कोई वादा करता है और उसे तोड़ देता है तो तेरा खुद पर भरोसा थोड़ा और कम हो जाता है। पहले तू सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, फिर सोचता है कि शायद कर सकता हूँ,
फिर सोचता है कि पता नहीं, और आखिर में सोचता है कि मुझसे नहीं होगा। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्यों से बदलाव शुरू होता है। लेकिन अब एक और सवाल तेरे सामने खड़ा है। अगर तुझे सच में पता चल जाए कि तेरी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तेरे अपने रोज के फैसले हैं, तो क्या तू उन्हें बदलने की हिम्मत करेगा? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या उनकी परिस्थितियां हैं। कोई कहता है कि घर का माहौल ठीक नहीं है, कोई कहता है कि पैसे नहीं हैं, कोई कहता है कि समय नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने इन सब मुश्किलों के बावजूद अपनी जिंदगी बदल दी। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क इस बात में है कि कुछ लोग दर्द को देखकर भागते हैं और कुछ लोग दर्द को देखकर सीखते हैं। लत हमेशा आसान रास्ता दिखाती है। जब तू परेशान होता है वो कहती है कि चल थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जब तू उदास होता है वो कहती है कि चल कुछ ऐसा देखते हैं जिससे दिमाग हट जाए। जब तू असफल होता है वो कहती है कि चल अभी मत सोच, बाद में देखेंगे। और धीरे धीरे तेरा दिमाग हर मुश्किल से भागना सीख जाता है। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो मुश्किलों का सामना करना सीखता है। सोच, अगर हर बार भूख लगने पर तू सिर्फ मिठाई खाए तो शुरुआत में अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद शरीर कमजोर होने लगेगा। ठीक इसी तरह जब भी तेरे सामने कोई मानसिक परेशानी आती है और तू उसका सामना करने के बजाय किसी लत में भाग जाता है, तो शुरुआत में राहत मिलती है, लेकिन अंदर से मानसिक ताकत कम होती जाती है। अब एक पल के लिए अपने पिछले 1 साल के बारे में सोच। कितनी बार तूने कहा होगा कि कल से शुरू करूंगा? कितनी बार कहा होगा कि अब और नहीं? कितनी बार कहा होगा कि बस आज आखिरी बार? लेकिन फिर वही सब दोबारा हुआ। क्यों? क्योंकि इरादा काफी नहीं होता, सिस्टम चाहिए। अगर एक नाव में छोटा सा छेद हो और तू सिर्फ पानी निकालता रहे तो क्या नाव बचेगी? नहीं, पहले छेद बंद करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, तुझे अपने वातावरण को बदलना पड़ेगा। अगर मोबाइल ही सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला साधन है तो उसे हर समय अपने पास क्यों रखता है? अगर कोई चीज बार बार तुझे कमजोर बना रही है तो उसे अपने आसपास इतना आसान क्यों बना रखा है? बहुत लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान वो है जो प्रलोभन के सामने टिक जाए, लेकिन असली समझदार इंसान वो है जो खुद को बार बार प्रलोभन के सामने खड़ा ही नहीं करता। अगर मेज पर मिठाई रखी होगी तो खाने का मन करेगा, अगर मोबाइल सामने होगा तो देखने का मन करेगा, अगर ध्यान भटकाने वाली चीजें आसपास होंगी तो फोकस टूटेगा। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति पर कम और अपने वातावरण पर ज्यादा काम कर। अब एक और बात जो शायद तूने कभी गौर नहीं की, लत सिर्फ समय नहीं चुराती, लत सपने भी चुरा लेती है। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है, लेकिन जब ध्यान बिखर जाता है तो क्षमता धीरे धीरे सो जाती है। एक समय था जब शायद तेरे पास भी बड़े सपने थे, कुछ बनने का सपना, कुछ हासिल करने का सपना। पर क्या वो सपने आज भी उतने ही जिंदा है, या फिर रोज की छोटी छोटी आदतों ने उन्हें धुंधला कर दिया है? सपने अचानक नहीं मरते, वे धीरे धीरे कमजोर होते हैं। हर टाले हुए काम के साथ, हर बर्बाद घंटे के साथ, हर उस पल के साथ जब तू जानता था कि क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं किया। और सबसे दुख की बात यह है कि इंसान को इसका एहसास बहुत देर से होता है, जब समय निकल चुका होता है, जब मौके जा चुके होते हैं, जब पछतावा शुरू हो चुका होता है। लेकिन अभी तेरे पास एक चीज है, वर्तमान। और वर्तमान ही वो जगह है जहां से भविष्य बदलता है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकता, जो आने वाला है उसे अभी देख नहीं सकता, लेकिन जो इस समय कर सकता है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अब खुद से पूछ, आज अगर मैं सिर्फ एक आदत बदल दूं तो अगले 1 साल में मेरी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत बड़ा है, क्योंकि जिंदगी बड़े फैसलों से कम और छोटी आदतों से ज्यादा बनती है। रोज 10 पन्ने पढ़ना छोटा लगता है, रोज आधा घंटा सीखना छोटा लगता है, रोज थोड़ा जल्दी उठना छोटा लगता है, लेकिन सालों बाद यही छोटी चीजें विशाल फर्क पैदा करती हैं। दूसरी तरफ रोज थोड़ा समय बर्बाद करना भी छोटा लगता है, रोज थोड़ा टालना भी छोटा लगता है, रोज थोड़ा ध्यान भटकना भी छोटा लगता है, लेकिन सालों बाद यही छोटी चीजें जिंदगी को पीछे धकेल देती हैं। यही कारण है कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की आदतें ही कल की पहचान बनेंगी। अगर आज तू अनुशासित है तो कल मजबूत बनेगा, अगर आज तू बिखरा हुआ है तो कल और बिखरेगा। कई लोग बदलाव का इंतजार करते हैं, लेकिन बदलाव इंतजार करने से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब इंसान उस काम को करता है जिसका मन नहीं करता। यही अनुशासन है। जब पढ़ने का मन न हो और फिर भी पढ़े, जब मेहनत करने का मन न हो और फिर भी करे, जब हार मानने का मन हो और फिर भी चलता रहे। यही वो चीज है जो आम और असाधारण लोगों के बीच अंतर पैदा करती है। और अब शायद तेरे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुका हूं तो क्या अब देर हो चुकी है? नहीं, जब तक सांस चल रही है तब तक देर नहीं हुई। लेकिन एक शर्त है, खुद को झूठ बोलना बंद करना होगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत सच्चाई से होती है। जिस दिन तू बिना बहाने बनाए अपनी स्थिति स्वीकार कर लेगा, उसी दिन तू आगे बढ़ना शुरू कर देगा।
और याद रख, दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं जो कोई और तुझसे बोले। सबसे खतरनाक झूठ वो है जो तू खुद से बोलता है कि मेरे पास समय बहुत है, कि मैं बाद में कर लूंगा, कि अभी कोई जल्दी नहीं है। समय हमेशा तेजी से निकलता है और जो लोग ये समझ लेते हैं वही अपनी जिंदगी की दिशा बदल